कंपनी हावड़ा की धरती पे थी, हावड़ा जूट मिल बंद हो चुकी है और जो बचा हुआ वो भी बंद होने के कगार पे है। सीपीएम ताला लेके आई थी और तृणमूल बंद करने का काम किया है। स्कूल बंद है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम किसी जात पात को नहीं बोलते, मुस्लिम गलत है, हिंदू गलत नहीं। हमारी सरकार की भ्रष्ट है, यहाँ पर हर जगह चोरी, हर जगह चमारी। तो इस बार खेला होवे या परिवर्तन होवे, खेला होवे ना, खेला तो बहुत होएगा छे और खेला हम लोग चाहिए ना, हम लोग परिवर्तन चाहिए। अच्छा, खेला होवे की পরিবর্তন চাই, কারণ জ্যোতি বসু 17 বছর মাস্টার দিদিমণির মাইনে দেয়নি। जय श्री राम करने से बंगाल जीत लेंगे। बिल्कुल जीत लेंगे। ये तृणमूल का जो प्रशासन चला रहा, बिल्कुल बंगाली सुस्त नहीं रहा, सब भाता दे के मानुष को बंद कर दे रहा। मोदी जी नहीं होते तो हमारा देश नहीं होता। यहाँ पर लड़की सुरक्षित नहीं है। लड़की को रेप होने से 10 लाख रुपया एक तो सिटी पुलिस का नौकरी मिलेगा, इसलिए यहाँ सुरक्षित नहीं है। आज ब्रिगेड मैदान में देख लीजिए, ये अंडा भात का भीड़ नहीं है, ये भीड़ हुजूम बदलाव का है। ये स्वागतम नरेंद्र मोदी स्वागतम, यानी लगातार आप बता दें तो बंगाल की धरती पर मोदी की स्वागत सत्कार की जा रही है। और साथ ही साथ बता दें कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी जो है इस वक्त बंगाल की धरती पर है। और साथ ही लगातार एक के बाद एक नारे लग रहे हैं, जय हिंदू, भारत माता की जय। और साथ ही मोदी जी का जो स्वागत है वो किया जा रहा है। लगातार स्टेज से नारों की आवाज आप भी सुन सकते हैं, एक के बाद एक नारे लग रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है इन सभी के बीच कि क्या वाकई ये सब करके मोदी जी और भाजपा के वो तमाम चेहरे इस बार बंगाल साध पाएंगे या नहीं। हम मौजूद है इस वक्त ब्रिगेड परेड ग्राउंड देख सकते हैं आप, भीड़ जो है वो खचाखच भर चुकी है क्योंकि नरेंद्र मोदी का आगमन जो है वो आ चुका है। लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो भीड़ है वो वाकई वोटों में तब्दील होगी या नहीं। क्या नाम है आपका? परिवर्तन उद्देश्य एससी। अच्छा, नाम क्या हुआ? महादेव कर्मकार। कहाँ से हैं? बारीपुर पश्चिम। मतलब कोलकाता से नहीं है? हाँ, कोलकाता से। कोलकाता से ही है। तो क्या लग रहा है यहाँ पर माहौल देख करके इस बार क्या होने वाला है? हाँ बोलिए। माहौल देख के क्या लग रहा है चुनाव में क्या होने वाला है? परिवर्तन तो होगा ही। परिवर्तन होगा। ठीक है, और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम है आपका? विद्युत भंडारी। कहाँ से है? वेस्ट बंगाल। कहाँ से? पादर प्रतिमा। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? अभी 6 घंटा है। 6 घंटा? इतना दूर से आए किस लिए? गाड़ी में आया है। हाँ? गाड़ी में आया है। अच्छा, गाड़ी में आया है। किसकी गाड़ी थी? किसने किया था गाड़ी? मोदी जी को देखने के लिए आए। इतने दूर से आए हो बस मोदी जी को देखने के लिए? वो हमारा देश के लिए गर्व है, हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी। हाँ। ये यात्रा किस चीज की है पता है? कुछ रैली किस चीज की? समझ में नहीं यार। ये रैली किस चीज की है पता है? रैली परिवर्तन यात्रा के लिए है। परिवर्तन यात्रा के लिए। और भी कुछ होगा यहाँ पर? नहीं, और कुछ हो रहा है कि मुझे पता नहीं। हम तो अभी मोदी जी को देख लिए? नहीं देख पाए। तो इधर कहाँ घूम रहे हो? मोदी जी तो आने वाले हैं। प्लेस नहीं पा रहा, इतना लोग है। प्लेस नहीं पा रहे, इतना लोग है, भीड़ बहुत ज्यादा है। बहुत। कोई दिक्कत परेशानी हो रही है यहाँ पर कोलकाता में? नहीं। खाना पीना हो गया? हाँ। तब चिकन पेटीज खाए नहीं खाए? नहीं खाए अभी? क्यों, शाकाहारी हो? नहीं खाया। अच्छा नहीं लगता? वेजिटेरियन? देसी है। अच्छा, हमको जो मिलता है हम खा के बहुत खुश होता है। अच्छा, खा के खुश हो जाते हो। अभी कितने लोग हैं आपके साथ? 4 बार बहुत है। मतलब भाषण तो यहाँ हो रहा है, फिर बाहर क्या कर रहे हैं लोग? मोदी जी को देखने आ रहे अरे हमको दिल में है। अच्छा, मोदी जी हमको दिल में है। भाषण सुन लिया तो सब सुन लिया। इतना लोग है, आप तो समझ। वोट देना है इस बार? वोट दोगे? हमारा वोटर नहीं है, हमारा फैमिली है। अभी माइनर हो? अभी माइनर हो क्या? वोटर कार्ड है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है, अभी 3 आदमी का वोटर। अच्छा, आप तीनों लोग वोटर है। तो लग रहा है भाजपा के आने से कुछ बदलाव होगा बंगाल में? मोदी में चाहिए। परिवर्तन होगा बंगाल में? हाँ, परिवर्तन होगा। पक्का श्योर है? कितनी सीटें आएंगी? कितनी सीटें आएंगी? सीट का भी मालूम नहीं कह सकते कुछ भी। अच्छा, मोदी जी के कोई 5 अच्छे काम गिनवाओ जो किया है उन्होंने देश के लिए। मालूम नहीं, बस मोदी जी के भक्त बन के आए। जुद्दों का काम है ना, वो भी वो अच्छा किया है। कौन सा काम? जुद्दों का काम वो अच्छा किया है। युद्ध का काम मतलब समझे नहीं, फिर से बताइए थोड़ा।
एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा, हिंदी नहीं आती क्या? हिंदी थोड़ा थोड़ा मालूम है। हाँ, तो जितना आता है आप बांग्ला में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी वो युद्ध हुआ है ना, अभी वो युद्ध हो ज्यादा ये काम किया का है। युद्ध हुआ उसके लिए हेल्प हाँ। किया है, उसलिए समझता है। हिंदी से अच्छा के बोलिए, जो मैडम बोल रहे हैं उसको बात बोलिए, ठीक है। हिंदी थोड़ा थोड़ा मालूम है। हाँ, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बांग्ला में भी बोल सकते हैं। अच्छा ये बताइए ना, मोदी जी के बताइए, नहीं पता आपको? कौन चैनल से है? हाँ? कौन चैनल से? चैनल का नाम बताते हैं आप, बताइए पहले, हम जो पूछ रहे हैं। मोदी जी के कोई 5 अच्छे काम गिनवाइए, दिल में है ना? हाँ हाँ हाँ, बताता हूँ, धीरज रखिए, सब बताऊंगा। मोदी जी नहीं होते तो हमारा देश नहीं होता। देश को आज़ादी किसने दिलाई? देश को आज़ादी दिलाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और महान व्यक्ति महात्मा गांधी और थे। तो कैसे कह रहे हैं देश नहीं होता हमारा? देश तो कब से चल रहा है आज़ाद होने के बाद से। मोदी जी बहुत युद्धों को बचा लिया, मोदी जी बहुत माने बंगाली को बहुत सुविधा दिया। अच्छा, बंगाली को बहुत सुविधा दिया, लेकिन मोदी जी का तो यहाँ पे सरकार भी नहीं है, अभी तो दीदी का सरकार है। दीदी हो तो क्या, हम दीदी को नहीं चाहता, नहीं हम चाहते। नहीं चाहता। लेकिन क्यों? चोर है। यहाँ पर लड़की सुरक्षित नहीं है। लड़की को रेप होने से 10 लाख रुपया एक तो सिटी पुलिस का नौकरी मिलेगा, इसलिए यहाँ सुरक्षित नहीं है। आज ब्रिगेड मैदान में देख लीजिए, ये अंडा भात का भीड़ नहीं है, ये भीड़ हुजूम बदलाव का है। ये माने कि ये नहीं कि आदमी को भाड़ा में लेके आया गया। ये मेरे बड़े भाई आए हुए हैं तो इनको भाड़ा पे लाया नहीं गया, हमारे भाई आए हुए हैं तो भाड़ा पे नहीं लाया गया। हम लोग मोदी जी को शौक से देखने के लिए आए हुए हैं। बस देखने के लिए ही आए हैं कि ये भीड़ वोट में भी तब्दील हो? नहीं, वोट में भी तब्दील होगा, मगर कि होगा। ये नहीं कि वोट नहीं देंगे, वोट भी देगा। जो जनता आया हुआ है वोट भी देगा। अच्छा, ये नहीं कि ये आया देख के चला गया, ये नहीं होगा। इस तो इस बार खेला होवे या परिवर्तन? परिवर्तन होवे, खेला होवे ना, खेला तो बहुत होएगा छे। और खेला हम लोग चाहिए ना, हम लोग परिवर्तन चाहिए। 1 घंटा 1500 টাকা युवा साथी चाहिए ना, हमारे के चाकरी चाहिए। आज मोदी जी का विकास का मॉडल क्या है बंगाल के लिए, किस बेसिस पर आप देंगे? देखिए, आज मोदी जी तो आए हैं, मोदी जी सरकार के बाद में आएंगे तो और भी विकास मोदी करेंगे। जी का आने के बाद जो उनका मॉडल है वो 7वां पे लागू करेंगे राज्य सरकार के लिए। अच्छा, क्या करेंगे? राज्य सरकार के लोगों के लिए 7वां वेतन चालू करेंगे, ठीक है। जो जिहादी यहाँ पर आए हुए हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, उन्हें वापस उठा कर फेंका जाएगा, ठीक है, ताकि उतने दिन से क्यों नहीं फेंका गया? केंद्र में जो सरकार है, बीएसएफ उन्हीं के अंडर में आती है ना, उतने दिन से क्यों नहीं किया गया? अंडर पे आती है, जमीन बंगाल सरकार देगी। जमीन बंगाल सरकार देगी और जमीन बीएसएफ के अंडर में सिर्फ 60% ही वो मतलब वहाँ पर आर्मी दे सकता है, 40% जमीन नहीं दे सकता। प्लस आपको गंगा घाट का रास्ता खुला हुआ रहता है, वहाँ टीएमसी के नेता लोग खड़े रहते हैं, जहाँ की वजह से वहाँ से लोग घुस जाते हैं हम लोग इंडिया में। देश की आर्मी में है बीएसएफ, बीएसएफ को कैसे कोई कंट्रोल कर सकता है? बीएसएफ को कंट्रोल नहीं करने के लिए मैंने बोला 60%। हाँ, तो वो भेजते ना बॉर्डर पे, वो भेजते जो वहाँ पे आए हैं जिहादी, उन्हें लौटाते। आपका बात एकदम सही है मैडम, लेकिन बीएसएफ उतना भी नहीं है कि देश की सुरक्षा के बाद आपका बंगाल का भी सुरक्षा करते चलते हैं। अच्छा, क्यों? बॉर्डर का तो सिक्योरिटी उन्हीं को देखना है ना, तो बीएसएफ अपना काम जमीन देगी तब ना। बॉर्डर फेंसिंग नहीं दे रही है, जगह नहीं दे रही है। यहाँ की जो बंगाल सरकार है, जो एरिया है उसमें कहीं पर भी जगह नहीं दे रही है, तो वो लोग इनफिल्टर करके आ रहे हैं, आकर यहाँ वोट कहा जा रहा है बहुत पहले से घुसे हुए, अभी थोड़ी। अभी भी, हाँ अभी भी आ रहे हैं। अभी भी इस देश तृणमूल पूरा भर दिया है। अच्छा आप बताइए, एसआईआर जो हो रहा है, जो एसआईआर हो रहा है उसमें क्यों परेशानी हो रहा है लोगों को? क्यों परेशानी हो रहा है? क्योंकि बाहर का इलीगल इमिग्रेंट्स जो ढुके हुए हैं, इसी के लिए उन्हें परेशानी हो रहा है। देश के अगर लोग हैं तो उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे तो देश के लोग हैं। तो लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके वोट काटे जा रहे हैं। नहीं, आज लक्की भंडार 1500 रुपया जो बांग्लादेशी के लिए रवाना हो चुकी है, उसको 1500 रुपया चला जा रहा है। अब देखे होंगे न्यूज में, हम तो जाके नहीं देखे, न्यूज वाले ही से देखे। 1500 रुपया बांग्लादेश जाने का बाद भी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रहा है युवा को। 3500 कंपनी। तो भाजपा आएगी तो नौकरी देगी। 2 करोड़ नौकरी का बात किए थे प्रधानमंत्री जी, कहाँ है? नहीं की थी, रोजगार की बात की थी। आप समझने में भूल कर रही हैं। रोजगार उससे ज्यादा मिले हैं, 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार। हम मानते हैं कि वो नहीं दिए क्योंकि उनका सरकार अभी नहीं है, तो ममता दीदी कहाँ दे दी हम लोग? डबल नौकरी देने की सुनिए, मेरा बात सुनिए। पहले बात तो ये है कि अगर नौकरी रहता तो करोड़ों के भीड़ में युवा साथी के लाइन में नहीं लगते, और अगर आज युवा साथी के चक्कर पड़े हैं तो जीवन साथी से हाथ धोना पड़ रहा है। 1500 में जीवन साथी तो नहीं मिलेगा किसी को भी, ठीक है। जब लड़की का घर वाला देखना था तो बोलता लड़का क्या करता है,
तो लड़का जीवन साथी का चक्कर में युवा साथी को लेने चालू अच्छा, कर। लेकिन बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट सबसे ज्यादा है, वहाँ तो डबल इंजन की ही सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार अभी हुई है, जब लालू का राज था तो वो भी देखे होंगे आप लोग। तो अभी धीरे धीरे ही विकास होगा। आज यहाँ पर तो विकास था, विकास को नीतीश जी पिछले 20 साल से नीतीश जी पिछले 20 साल से है मुख्यमंत्री, और कितना धीरे में डेवलपमेंट हुआ है, काफी डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट नहीं, मैं बता रहा अनएम्प्लॉयमेंट, हूँ, मैं नौकरी बता की रहा बात हूँ, कर रहे थे। आज एक बार 10 साल बाद में एक आदमी बिहार पहुंचा, वो अपना घर नहीं पहचान पाया, क्योंकि आगे पहले पगडंडी से कच्चे रास्ते से कहाँ कैसे जाना पड़ता था, अब घर के सामने तक पक्का रास्ता आ गया है। बहुत बहुत ज्यादा उन्नति हुई है, ये आप मानिए। रोजगार रोजगार रोजगार, बात भैया रोजगार की। रोजगार आज आप अनएम्प्लॉयमेंट का बात की है, आज हम लोग न्यूज चैनल के माध्यम से देखते हैं, जब अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं, जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है A+B का फॉर्मूला बताओ, तो वो लोग बता नहीं पाते, उन्होंने नौकरी चाहिए सरकारी, कहाँ से मिलेगा। हम लोग तो मतलब न्यूज चैनल में देख के आते हैं कि किसी का पढ़ाई लिखाई का ठीक नहीं है, पापा मम्मी जब पढ़ाने के लिए भेजा तब लड़का जाके मतलब वहाँ पर जाके जुआ। लेकिन हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि बात रोजगार की हुई थी, रोजगार की बात हुई थी, नौकरी की नहीं, सरकारी कंपनी हावड़ा की परंग धरती पे थी, हावड़ा जूट मिल बंद हो चुकी है। अब जो बचा हुआ वो भी बंद होने के कगार पे है। सीपीएम ताला लेके आई थी और तृणमूल बंद करने का काम किया है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पर कौन होगा भाजपा का, क्या लगता है? मिनट में एक बात बोलूं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, क्योंकि जीत के आने के बाद में ये डिसाइड होता है कि यहाँ पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन मेरे कहना ही है, एक मिनट, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आज जो मैदान है, मैदान में नो एंट्री हो गया, हाउसफुल हो गया है मैदान। अभी किसी को यदि टिकट चाहिए भीतर जाने के लिए तो टिकट भी अवेलेबल नहीं है। आज एक बार जाकर आप देख लीजिए क्या हाल है, क्या हाल है। कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं है। आज की मीटिंग में कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं है। मैं तो देख कर आ रहा हूँ, मैं भीतर भी नहीं जा पाया, थैंक यू। कहाँ से हैं चाचा? मैं तो हार बंगाल की है, मैं कलकत्ता की विनय बादल दिनेश, इसको गांव का है विनय बादल दिनेश, राजा राम मोहन, नेताजी सुभाष, इससे चंद्र विद्यासागर देशे लोग আমি বাঙালি। চাচা খেলা হবে কি পরিবর্তন চাই, কারণ জ্যোতি বসু 17 বছর মাস্টার দিদিমণির মাইনে দেয়নি, এই দেশের লোকের মূর্খ করে রেখেছে, স্কুলের স্যাংশন দেয়নি, আর এই মূর্খদের ফায়দা এই মমতা তুলেছে। তাই নারদা সারদা কেলেঙ্কারি করে ছাত্রছাত্রীদের টাকা পয়সা শিক্ষা এবং খাদ্য সব জেলে, কারণ এরম সরকার আমার চাই না। শিক্ষা জেলে, খাদ্য জেলে, এরম সরকার। আমি যদি যোগী হতাম মমতাকে গুলি করতে ছাড়তাম না। अच्छा, प्रधानमंत्री पसंद है, मोदी पसंद है? মিঠুন চক্রবর্তী মারবে কেন লাশ পড়বে শ্মশানে। अच्छा, चलिए चाचा, ठीक है। क्या नाम ये कौन सा डिजिटल टीवी है, कौन सा टीवी है ये? हाँ, बता देंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कौशिक टाइगर गांगुली, कहाँ से है आप? मैं कलकत्ता से ही हूँ। कलकत्ता से। ये छोटा टाइगर था बचपन में, ये अभी बड़ा हो गया, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे तो कोई काम नाम मिलता नहीं। मेरा ओल्ड एज पेरेंट्स यहाँ पे रहता है, अच्छा, तो मुझे 5-4 बार नौकरी छोड़ के बॉम्बे से दिल्ली से आना पड़ता है। तो मेरा अभी एज 51 है, तो इस टाइम पे मम्मी पापा 80 के ऊपर है, तो यहाँ रहेंगे तो उनका देखभाल करेंगे, और नौकरी करेंगे तो देखभाल नहीं कर पाएंगे। बैनर ले रखा है अपने हाथ में, क्या लिखा है इस पे? इसमें लिखा है चाय बीजेपी सरकार, वी वांट बीजेपी सरकार, because this is total our 15 years feelings about Trinamool, because there are lots of सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी सरकार बहुत दिनों से बैठी है, राज कर रही है, हम पर शासन कर रही है। लेकिन नहीं, एंटी कॉम्पिटेंसी एक होता है, पानी पिएंगे? नहीं, it's okay। एंटी कॉम्पिटेंसी एक होता है, कुछ दिन बाद वहाँ पे भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि एक जगह एक चीज एक जो डोबा होता है, हम लोग पॉइंट बोलता है। नहीं, हमारा सवाल ये है कि कोई 5 काम ऐसे गिनवाइए हमें सरकार के जो आपको बेहद पसंद आए हैं, हमारी सरकार ने उन्नति की है। गवर्नमेंट का बीजेपी का अभी का जो है ना, वी बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज वी नॉट ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 3। हम लोग सबसे आंख मिला के बात कर सकते हैं। वी हैव a very good government and we have a very good external affair minister, Mr. जयशंकर जी, एंड हमारा विदेश नीति बहुत अच्छा है। हम लोग यूनाइटेड हो जाता है एक साथ, हमारा बीच कोई धर्म या रिलीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग समझते हैं बीजेपी मतलब सिर्फ एक पर्सनल है, ऐसा है नहीं। लेकिन मेरा जो कहना है, इस बार चेंज होना ज़रूरत है, क्योंकि चेंज इज़ ओनली कांस्टेंट। बिकॉज देखिए, आप एक पॉइंट को खाली छोड़ देंगे और ख़राब हो जाएगा, हर 5 साल बाद उसको चेंज करना पड़ेगा, तो ही वो ठीक ठाक रहेगा, नहीं तो उसमें
श्री राम करने से बंगाल जीत लेंगे? बिल्कुल जीत लेंगे। लग रहा है। ये तृणमूल का जो प्रशासन चला रहा बिल्कुल बंगाली सुस्त तो नहीं रहे, सब भाता दे के मानुष को बंद कर दे रहा। और ये समस्त आदमी को लेके आ रहा ना, सारे पैसा दे के लेके गाड़ी भर्ती करके मीटिंग में जा रहा है। यही है बीजेपी का सरकार। अब बीजेपी का वोट का टाइम में ये लोग लाठी मार रहा, बीजेपी को वोट नहीं दे रहा। ये तृणमूल सरकार ऐसा काम है, बिल्कुल गरीब का बंदा नहीं काम कर नहीं करता है तृणमूल सरकार। अच्छा, मोदी जी पसंद है? बिल्कुल पसंद है, मोदी जी बिल्कुल जीतेगी। इतना ये जो भीड़ है वो वोट में तब्दील हो पाएगा? वोट बन पाएगा? बिल्कुल पाएगा, बिल्कुल एকক संख्या गर्दन करके जीतेगा। कितना सीट आ रहा है? 180 सीट जीतेगी, बिल्कुल 180 सीट। अच्छा, भाजपा वालों को लोग कहता है कि धर्म की राजनीति करता है। धर्म को नहीं, हिंदू धर्म के सारे लेके सारे समाज को भारतवर्ष। अभी मंच से जय हिंदू के नारे क्यों लग रहे थे, जय मुसलमान के क्यों नहीं? भारतवर्ष से जितना मुसलमान है वो सारे लेके बीजेपी। ये बताइए, अभी आप यहाँ पर है ना, मौजूद है ना यहाँ पर मंच पर, अभी जय हिंदू के नारे लग रहे थे, सुने थे आप? जय हिंदू है। हाँ, तो जय हिंदू है तो जय मुसलमान के नारे क्यों नहीं? जय हिंदू का है, भारतवर्ष में जितना मुसलमान है वो भी हिंदू है। वो हिंदू का साथ एक ही थाली में खाना खाता है। अच्छा, भारत के जितने मुसलमान, जितना मुसलमान है वो हिंदू है। वो हिंदू है, हिंदू का साथ मिल बैठ के हम लोग बात कर रहा। अच्छा, ग्रीन भी है, दोनों है। आरजीकर का বিচার চাই আমাদের, आरजीकर বিচার চাই, তাই জন্য बीजेपी চাই। कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं दक्षिणेश्वर से, मतलब कोलकाता से ही। आरजीकर বিচার চাই, তাই জন্য बीजेपी চাই। अच्छा, आरजीकर। अच्छा, यहाँ पर अभी आप मोदी जी को देखने आई हैं? हाँ, ये रैली किस चीज की है पता है? रैली पूरे मोदी जी आए हैं वहाँ के, उसी चीज की है। नहीं, मतलब क्या नाम क्या है रैली का, किस लिए रखी गई है यहाँ पर, ये आयोजन किस लिए? कोई आइडिया है? हमें बस विचार चाहिए, उतना आइडिया चाहिए। ठीक है, वो नहीं पता। ये बताइए कि आपको भाजपा क्यों पसंद है, क्यों चाहिए बीजेपी? बीजेपी में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। बीजेपी आएगी तो हर जगह से एम्प्लॉयमेंट आएगी, लड़कियों के लिए सेफ है। आरजीकर का विचार चाहिए, हर जगह से ऐसे इधर उधर का होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से चले? মোদি আমাদের বাবার মতন, মোদি আমাদের বাবার মতন লড়াই লড়াই করে বাঁচতে চাই। মোদিকে আমরা জিততে চাই, মোদিকে আমরা জিততে চাই। এই মোদি ভালো লাগছে? হ্যাঁ, মোদি আমাদের বাবার মতন, মোদিকে আমরা ভালোবাসি, মোদিকে আমরা জিততে চাই, লড়াই লড়াই করে বাঁচতে চাই। মোদিকে আমাকে ভালোবাসি? হ্যাঁ হ্যাঁ, মোদিকে আমাকে ভালোবাসি। হ্যাঁ, मतलब you love मोदी? হ্যাঁ হ্যাঁ, মোদি আমরা ভালোবাসি, মোদিকে আমরা জিতিয়ে, মোদিকে আমরা সব লড়াই করে বাঁচতে চাই। হ্যাঁ। क्या नाम है? हमारा नाम तपन कुमार दा, कहाँ से? कलकत्ता से आया। किस लिए आए? जनगण के देख लिया। अच्छा, जनगण को देखने के लिए आए। अच्छा, तो क्या लग रहा है जनगण को देख करके, ये सारी चीजें वोट में बदल पाएगी? अच्छा बा, ये सारी जो भीड़ है वो वोट में बदल पाएगी? वोट तो जनगण देवे, हाँ हाँ। ये तो हमारे लिए बोला। चलिए, इधर आइए चाचा, क्या नाम हुआ? धर्म निये आलोचना করছিলাম, শুনলাম हिंदू मुस्लिम। एक्सक्यूज मी, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा डॉक्टर अपूर्व कुमार राज। कहाँ से हैं आप? हम साइंस विकास पास से आए हैं, 108 नंबर PM बाईपास। तो यहाँ पर किस लिए आए? मोदी जी के भाषण देने के लिए बंगाल को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। अच्छा, ये रैली किस चीज की है पता है? ये रैली किस चीज की है पता है? ये इसके लिए आए, बंगाल को परिवर्तन करना है, बीजेपी सरकार लाना है। बीजेपी सरकार लाना। बीजेपी सरकार ही क्यों? बीजेपी सरकार तो ये चोर सरकार तो चलने नहीं सकता है। बंगाल का हालात देख लिए आप लोग, क्या अवस्था है बंगाल में। अच्छा, तो कोई 5 काम ऐसे बताइए बीजेपी सरकार के जो आपको बेहद पसंद है। कोई 5 काम जुड़वाइए हमारी जनता को जो आपको बेहद पसंद है बीजेपी सरकार के। बीजेपी सरकार कौन सा नहीं की है? वैक्सीन देखिए, कोविड का वैक्सीन देखिए, विदेश नीति देखिए। वो तो सारे देश में कर रहे हैं ना, वैक्सीनेशन तो सारे देश में, मतलब देश में भारत ही तो दिया है सबको। कौन देश दिया है? भारत ही दिया है। अच्छा, तो मोदी जी के नेतृत्व ही हुआ है, भारत दिया है। जो भी हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व हो रहा है। अब पाकिस्तान के हाथ में देखिए क्या हालत हो रहा है, चीन दब गया है। अब छोटा मोटा काम ना देखिए, बड़ा बड़ा काम देखिए। ऑल ओवर कंट्री में क्या वर्ल्ड वॉर जो हो रहा है वो भी क्या? वो भी भारत अलग है, उन लोग अलग है। भारत अलग है, भारत का दृष्टिभंगी अलग है और उन लोग का दृष्टिभंगी अलग है। उन लोग लड़ाई में मजबूत है, ये शांति में मजबूत है। मोदी जी का शांति
विश्व में शांति जाएगी। अच्छा, मोदी जी शांति के लिए मशहूर है। शांति के लिए बैठे हैं, दुनिया शांति होगा तो मोदी जी के लिए ही होगा। अच्छा, लोग कहते हैं बहुत कि मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, कौन जगह पर? तो बंगाल में जो पूरा देश में 80 कोटी आदमी को जो खाना दे रहा है वो हिंदू मुस्लिम देख के दे रहा है। उजाला गैस जो दे रहा है हिंदू मुस्लिम देख के दे रहा है। जो सरकारी रेशन दे रहा है हिंदू मुस्लिम देख के तो फिर मंच से जय हिंदू के नारे क्यों लगे? कुछ मुसलमान है। मंच से, यहाँ के मंच से जय हिंदू के नारे क्यों लगे? हिंदू तो देश है, हिंदुस्तान है। अभी आप यहाँ पर कितनी देर से खड़े हैं? यहाँ पर आपको कितना देर हो गया है? नहीं समझ में? कितना टाइम हुआ आपको यहाँ पर आए? हम तो सुबह से आए हैं। सुबह से आए हैं ना। अभी मंच पर जय हिंदू के नारे लग रहे थे, सुने थे? हाँ सुने। तो जय मुसलमान हिंदुस्तान है, हिंदू का नारा लग रहा है। तो जय मुसलमान क्यों नहीं? आप ही तो बोल रहे हैं मोदी जी मुसलमान था यहाँ पर, मुसलमान उन लोग रहेगा। जो बाहर से आया उन लोग के लिए नहीं आया इंडिया। और हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू मानेगा, हिंदू तो राष्ट्र होगा ही, हिंदू राष्ट्र ही है। ये पहले से है, मुनि ऋषि का देश है हिंदुस्तान। जब हिंदू राष्ट्र है, हिंदू ही होगा, तो क्यों बोलते हैं भाजपा वाले? हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो भाजपा वाले क्यों बोलते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में? हिंदू कौन बोला हिंदू खतरे में? भाजपा वाले कई बड़े बड़े नेता बोले नहीं, हिंदू खतरे में कुछ जगह है जहाँ पर माइनॉरिटी हिंदू कम है, वहाँ पर बंगाल में है। बंगाल में हिंदू खतरे में है। देखिए, देख रहे हैं खबर में, आप लोग ही जान रहे हैं। हिंदू कुछ जगह पर जहाँ पर हिंदू कम है वहाँ पर खतरे में है। जहाँ जहाँ आबादी बेसी है वहाँ पर कोई खतरा नहीं है। अच्छा, लग रहा है आपको भी बंगाल में हिंदू खतरे में है? বাঙাল में হিন্দুরা খতরা है। তৃণমূল সরকার है ना, तो তৃণমূল সরকারের জন্য আমরা হিন্দুরা খতরা। अच्छा, आप क्या है? आप हिंदू हैं? আমি হিন্দু। आप खतरे में? আমরা খতরা में है। आप खतरे में? হ্যাঁ, আমরা খতরা में है। क्या खतरा है आपको? किससे खतरा है? আমাদের হিন্দুদের কোনো অস্তিত্ব নেই। হুমায়ুন কবির হয় না, হুমায়ুন কবির তো বলেই দিয়েছে যে 30% হিন্দু আর 70% মুসলিম 1 ঘন্টার মধ্যে কেটে ভাগীরথীর গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে। তাহলে আমরা তো খতরা। মমতা ব্যানার্জি কি বলেছে? ये तो हुमायूं कबीर ने बोला है ना। हुमायूं कबीर तो पार्टी से निष्कासित। মমতা ব্যানার্জি তো বলছে একটা কমিউনিটি আছে, একটা কমিউনিটি আছে। ममता बनर्जी उसको बोलने दिया। अच्छा, लेकिन वो तो पार्टी से निष्कासित है ना। वो तो दिखावा है, वो तो दिखावा है। डिस्कस करने से पहले तो बोला था, जिस समय बोला था उस लोकसभा इलेक्शन थे, लोकसभा इलेक्शन समय में मुर्शिदाबाद बहरमपुर में यूसुफ पठान में इलेक्शन खड़ा हुआ था। उस समय बोला था कि यूसुफ पठान को जिताने के लिए हुमायूं कबीर बोला था मुर्शिदाबाद में 30% हिंदू गंगा में काट के भाषा देंगे, लेकिन और भाषा देंगे और मुस्लिम को संख्यागरिष्ठ के लिए। ये बताइए, भाजपा पसंद है आप लोगों को ना? बीजेपी पसंद है ना? बीजेपी पसंद है। मोदी जी पसंद है ना? मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी है तो मुमकिन है। विश्व के मुमकिन है। तो मोदी जी के कोई 5 काम कहाँ लेके आ? मोदी जी के कोई 5 काम गिनवाइए जो उन्होंने किए हैं हमारे देश के लिए, মোদি জি जो आपको पसंद है। আমাদের পছন্দ মোদি জি, মানে উজালা গ্যাস থেকে শুরু করে যে রেশন থেকে শুরু করে আবাস যোজনা থেকে শুরু করে যে মানে কর্মসূচিগুলো আছে সেখানে কোনো হিন্দু মুসলিম কোনো ভেদাভেদ করেনি। আমাদের মমতা ব্যানার্জি করেছে। हिंदी आती है? हिंदी आपको? না, হিন্দি আতে আমরা বাঙাল है ना। हाँ, हिंदी आती है। बताइए मोदी जी के कोई 5 काम गिनवाइए जो आपको मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। 5 जैसे? काम किया है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की है, सीनियर सिटीजनों के लिए भी बहुत कुछ किया है। नई नई ट्रेनें निकाली है, तो बहुत कुछ किया है देश के लिए। मुस्लिम महिला के लिए 3 तलाक बंद कर दिया मोदी जी। कश्मीर समस्या समाधान कर दिया। राम मंदिर क्या, वो मुस्लिम को वो आपको नहीं लगता कि राम मंदिर की जगह और बेहतरीन चीजें कर सकते थे? क्या भारत एक डेवलपिंग नेशन है, इसको काफी चीजों की जरूरत है। राम मेरा धर्म का गुरु है, वो आदर्श है हिंदू का, वो सत्यनिष्ठ ये है, वो इसका होमलैंड है भारतवर्ष। तो वो यहाँ नहीं रहे तो किससे रहेगा? तो इसलिए दिल्ली में অর্থনৈতিক দিক দিয়ে 4 নম্বর ভারত এই মোদিজির জন্য। और गरीबी গরিব তো হটিয়ে দিচ্ছে। गरीबी रेट অনেক কল্যাণমূলক কাজ করেছে। क्राइम रेट भी बढ़ा है। क्राइम में भी बहुत किया है, एंटी फ्रॉड वगैरह के लिए बहुत कुछ किया है। इन शॉर्ट देखिए, बंगाल में एक पब्लिक चेंज चाहती है और कुछ नहीं। क्योंकि तो चेंज के लिए भाजपा ही क्यों, और भी पार्टियां हैं। और देखिए, इसके पहले CPM थी, 35 साल राज किया। उसके बाद ममता ने आके उसको हटाया। शुरू के शुरुआत में 10 साल तक ममता ने अच्छा काम किया, यानी कि काम नहीं किया। लेकिन आने वाले दिनों में
ये जो पैदाबाजी ये तेन तो ये सब होने की वजह से उसकी टीम की वजह से आज वो बदनाम हो गई है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक चेंज दरकार है। देख के ना चांस देके ना शायद कुछ भला हो देश का, बंगाल का। तो हम लोग बंगाल का भला चाहते हैं और कुछ नहीं। बंगाल का भला तो केंद्र में बैठ के भी कर सकते थे ना मोदी जी, अब यहाँ पे सरकार बनाने ही क्यों? बंगाल का भला केंद्र में रह के नहीं हो सकता है। जिस जगह पे आपको भला करना उस जगह पे आपको फील्ड में उतरना होगा, उनके सेनाओं को उतरना होगा, उनके आदमियों को उतरना होगा। आज गुजरात में देखिए कितना डेवलपमेंट हो गया भूमिकंप आने के बाद। मैं खुद एक गुजराती हूँ, मैं गुजरात से आया हूँ, लेकिन बॉर्न एंड बॉटअप मैं यहाँ बंगाल का हूँ। मैं खुद तो बंगाली मानता हूँ। তৃণমূলের আমার চুরি ছাড়া কিচ্ছু নেই। আপনি দেখুন 15 বছর হতে চললো চুরি 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 ছাড়া কোনো কিছু নেই। अच्छा, दिल्ली में अभी तक महिलाओं के खाते में एक भी रुपया नहीं गया, ये जानते हैं आप लोग? इतना भरोसा है भाजपा पर, भाजपा की सरकार है दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में वहाँ पर अभी भी महिलाओं के खातों में पैसा देखिए नहीं गया है। वो तो होता है भाई, थोड़ा फ्रंट का क्राइसिस होगा तो होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा हर महीना जब घुसता है तो इस महीने भी घुसेगा, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन की कोई बात नहीं है। मोदी जी ही चाहिए। मोदी जी मोदी जी मोदी जी चाहिए, मोदी जी नारी निरापत्ता के लिए मोदी जी चाहिए। क्यों मोदी जी, क्यों मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं इसलिए? नहीं, हिंदू राष्ट्र के लिए मोदी जी सबके लिए। यार हिंदू राष्ट्र तो है, पहले ही से हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान में जो बस करेगा वही हिंदू है। फिर बार बार ऐसा क्यों कहा जाता है भाजपा वालों के द्वारा कि हिंदू खतरे में? हिंदू खतरे में आप तो देख सकते हैं ना, इधर नहीं होंगी, कहते हैं भाजपा वाले कि भाजपा आप दिल्ली में एक देखते हैं ना, वो हिंदू को होली के दिन में वो भाई को मार दिया गया ना। अगर हम हैं, अगर वो हैं तो हिंदू यहाँ पे हैं, अगर वो नहीं रहेंगी तो वो हिंदू को मार दिया जाएगा। ये उनका स्टेटमेंट है यहाँ की मुख्यमंत्री का। तो ये उनका 15 साल का शासन है कि उनको यहाँ पे आकर के कहना पड़ रहा है कि हिंदू उनकी वजह से बचे हुए हैं। ये उनका शासन का रिजल्ट है कि वो कह रही है कि उनकी वजह से यहाँ पे हिंदू बचा हुआ है। आपको क्या लगता है? ये भड़काने का काम कर रही हैं और जो 27% वोट बैंक के चलते वो सरकार में बनी रहती हैं, उनको प्रोवोक कर रही हैं कि अगर आने वाले समय में अगर उनकी सरकार जाती है तो सड़क पर उतर करके दंगे करवाएंगे। पर ममता बनर्जी यहाँ पर जब दुर्गा पूजा होता है तो पंडाल को पैसे भी डोनेट करती है, हर ये पंडाल को दिया जाता है सरकार। और उसके एवज में वो क्या करवाती है, दुर्गा माँ की प्रतिमाओं को वो स्टेज पे बैठी रहती है, दुर्गा माँ की प्रतिमा उनके सामने से जाती है, इसीलिए वो पैसे देती है। उनका और कोई मकसद नहीं है। पिछले जब से 2011 में उनकी सरकार बनी तब से क्यों नहीं दिया उन्होंने? जब ये देखा गया कि बहुत सारे अंचलों में दुर्गा पूजा को बंद किया जा रहा है, उनका विरोध हो रहा है। चाचा बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। हाँ बताइए। हेलो, हर हर मोदी, जय श्री राम। कुछ नहीं, बंगाल का विकास चाहिए। हिंदू बंगाल के विकास का मॉडल क्या है? मॉडल है मोदी जी, मॉडल है। मोदी जी के द्वारा क्या मॉडल, हमें नीतियाँ क्या है? नीतियाँ हैं कि बंगाल को आतंकवादियों से बचाना है, बांग्लादेशियों से बचाना है, और हमारे यहाँ मुस्लिम और हिंदू जो भी भाई है सबको एक लेकर के चलना है। टेरर अटैक तो दिल्ली में भी हो रहा है, कहीं भी हो, केंद्र में जो भी है हम एक एक सुनिए, सब बचाएंगे, सबको बचाएंगे, लेकिन जो सब सीमा नहीं सुरक्षित रहेगी, बंगाल नहीं सुरक्षित रहेगा। बंगाल सुरक्षित नहीं है अभी। बंगाल अभी भी सुरक्षित नहीं। कोई भी, आप तो पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, कोई भी आप सेक्टर डिपार्टमेंट देख लीजिए, 26,000 परिवारों को देख लीजिए जो गवर्नमेंट जॉब करके उनके बच्चे, उनका परिवार आज जो है नौकरी से बेदखल हो गया है। हाँ, स्कूल बंद है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम किसी जात बात को नहीं बोलते, मुस्लिम गलत है, हिंदू गलत नहीं। हमारी सरकार की भ्रष्ट है, यहाँ पर हर जगह चोरी, हर जगह चमारी। हर मुस्लिम गलत नहीं है, उनको गुमराह किया जा रहा, उनको रास्ते से भटकाया जा रहा, उनको हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा। कोई हिंदू मुस्लिम, हमारे बगल में मुस्लिम है, हमारे बगल में हिंदू है, हिंदू के बगल में मुस्लिम है, लेकिन ये राजनीति इतना गंदा बंगाल का है कि हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने के लिए। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता कौन है? ये हमारी दीदी करती है, हमारी दीदी करती है, और कोई नहीं करता है। लोग तो बोलते हैं कि भाजपा की बोलने से नहीं, उसका परिमाण है, साक्षात परिमाण है। अरे प्रमाण साक्षात हमने देख लिया, स्टेज से नारे लग रहे हैं जय हिंदू जय हिंदू। तो कुछ नहीं होता, जमीनी हकीकत देखिए। हम अगर किसी को गाली दे नहीं, उसको देखना होगा, आपको प्रूफ देखना होगा। आजकल का घटना क्या हुआ आप तो जानते हैं ना, मर्डर हुआ ना, आज तक किसी का नाम नहीं आया कि हम मर्डर हुआ कि नहीं हुआ, उसको एकदम सबर चट कर दिया। क्यों किया? ये सब जो है दीदी का है, कुछ नहीं। ये सर देश को अगर बचाना है, बंगाल को बचाना है,
कोई तुष्टि नीति नहीं करना है, कोई जात पात का भेदभाव नहीं। कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? हैं? कितनी सीटें आ रही हैं? सीटें आ रही हैं, तो हम जितना हमको जरूरत है बहुमत के लिए उतना सीटें हमको मिलेगी। अच्छा, मिलेगा हाँ, उतना। 250 के ऊपर। मुख्यमंत्री का चेहरा? मुख्यमंत्री का चेहरा अभी हम नहीं बताएंगे मुख्यमंत्री का, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा अगर हम देंगे ना, हम आपस में लड़ जाएंगे। पहले हमको काम करके लाना होगा, जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा बिजनेस करेगा, हम उसी को गद्दी सौंपेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी बता दें तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में है, मैदान मेट्रो स्टेशन के बेहद करीब, और यहाँ पर मोदी जी पहुँच चुके हैं। मोदी जी का जो भाषण है वो शुरू हो चुका है। तमाम लोग हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं महज मोदी जी को एक बार देखने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना। इस वीडियो से जुड़ी आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।